तेज प्रताप यादव किसी भी बिहार के नेता के समानांतर है और यही मेरे भाई की कुर्सी छीनना चाहता है, यही मेरे परिवार के बीच में विवाद का कारण बना है और इसी ने सारा विवाद दोनों भाइयों के बीच में कराया है। ऐसा क्या तेज प्रताप ने कर दिया? अपनी गलती से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। वो सब कुछ देना चाहते थे जो बड़े भाई को मिलना चाहिए। तेजस्वी के डिप्लोमेसी की वजह से उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माँ और अंततः कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि पिता भी अब बहुत खुश नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम है आज गेम भरा है और सच में गेम भरा है। देखिए, आज इंडिया और श्रीलंका का भी मैच है और अगर आप देखने जाएंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार में कौन सा गेम भरा है। बिहार के किस राजनीतिक गलियारों में लगातार एक ही चर्चाएं जो है परिवार को लेकर हो रही है। आखिर किसकी चर्चा हो रही है? रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, संजय यादव, आखिर इनकी ही चर्चा क्यों हो रही है बिहार की राजनीति में? देखिए, हमेशा की तरह हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है नमन सर आपका। गेम तो बड़ा है ही, इंडिया और श्रीलंका भी है। लगातार देख ही रहे कैसे इंडिया सबका एकदम छक्का छुड़ाए हुए है। जी, अब फाइनल खेले तब ना। फाइनल खेले तब ना। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार के परिवार में जो चल रहा है गेम बड़ा है, उसमें कौन सा गेम बड़ा है सर? देखिए, गेम तो बिहार में सियासी कई हो रहे हैं, लेकिन मुझे सियासी गेम से ज्यादा चिंता तेजस्वी के लिए उनके पारिवारिक गेम की हो रही है। जी, हालांकि परिवार में किसी तरह के गेम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी के डिप्लोमेसी की वजह से उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माँ और अंततः कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि पिता भी अब बहुत खुश नहीं है। बहुत खुश शब्द नहीं है, मैं सब बोल रहा हूँ, आप इसको नाराजगी जोड़ के लिखिएगा। जी। तेज प्रताप, जो कि एक समय में तेजस्वी यादव को अर्जुन मानकर खुद कृष्ण बनकर उनके रथ को हाँकने के लिए तैयार थे, चक्र चलाने के लिए तैयार थे, उनके लिए सारी महत्वाकांक्षाओं को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो सब कुछ देना चाहते थे जो बड़े भाई को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और आज वो उनको विधायक तक बनते नहीं देखना चाहते हैं। आज उनके क्षेत्र में जाकर कह रहे हैं कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। और आपका विधायक नाचता है, ये भी कहे। हाँ, वो तो फिर भी मान लीजिए ये बातें तो अब वो भाई है, बोल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ एकाएक कैसे बिगड़ जाता है? सर, हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमसे एक सवाल कर दिए और दर्शकों से भी कि आखिर एकाएक कैसे बिगड़ जाता है। देखिए, जहां तक मेरी अपनी याद है और जब हम लोग लगातार खबरें कर रहे हैं सर, ये बात तब से बिगड़ रही है जब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाला और उनके कुर्सी पे उन्हीं के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठते हैं। उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता हैं आलोक कुमार सक्रिय हो गए थे, लिख दिए थे, आगे फेसबुक पे पोस्ट किए, ट्वीट किए कि देखिए, ये जो जगह है, ये जो सीट है, ये नेतृत्वकर्ता के लिए है, सुप्रीमो के लिए है। आप बैठिएगा तो हम आपको बैठते देख लेंगे क्या? देखिए, शुरुआत तो इससे भी बहुत पहले हुई थी। 2015 में जब महागठबंधन सरकार बनी थी, जब लालू यादव के समक्ष प्रस्ताव रखा नीतीश कुमार ने कि आप किसी अपने बेटे को या पुत्री को बिहार का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना लीजिए, तो उन्होंने मीसा भारती को, तेज प्रताप को, सबको छोड़कर तेजस्वी को चुना था। लेकिन सर, हमारे बिहार में कहावत है, छोट बेटा माए के, बड़ बेटा बाप के। लेकिन यहाँ तो ठीक है, लेकिन क्यों चुना, क्या किया, ये समझना जरूरी है। तेजस्वी यादव उनके हिसाब से ज्यादा सूटेबल थे उस डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि तेज प्रताप शायद वो हैंडल ना कर पाए, उन्हें मीसा पर शायद बहुत भरोसा ना हो। जो भी कारण रहे हो, ये विवाद का कारण बना था। अब इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद से तेज प्रताप यादव ने मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं, मेरा भाई से जी, कोई तो है डिप्टी सीएम। लेकिन इतना मान मनोबल के बावजूद, जी, इतना कुछ एडजस्ट कर लेने के बावजूद तेज प्रताप यादव को क्या ही मिला? बिल्कुल। जब जब चुनाव आए 15 के बाद, तेज प्रताप यादव के पीछे जो कार्यकर्ताओं की फोर्स थी, उसमें कई टिकटार्थी भी थे। वो उम्मीद लगाते थे कि भैया हमको टिकट दिला देंगे, और भैया की एक नहीं चलती थी तेजस्वी यादव के सामने। और तेजस्वी के सामने न चले तब मैं मान भी लूं, संजय यादव के सामने नहीं चल पाती थी। संजय यादव बात काट देते थे तेज प्रताप की, और ये अपमान चला आ रहा है 2015 के बाद से। 17 के बाद 18, और 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद फिर 24, वो लगातार ये चलता आ रहा है। और ये चौथा चुनाव है जिसमें
पहले उनके लोगों को टिकट नहीं दिया, अब तेज प्रताप को ही टिकट नहीं देंगे, पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। बिल्कुल तेज प्रताप यादव पे लगातार ये भी आरोप लगता रहा कि तेज प्रताप यादव के चलते ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्या तेज प्रताप ने कर दिया? अपनी गलती से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तेज प्रताप किसमें कहा गलती है? तेज प्रताप ने तो भाई के चलते जो नहीं करना वो भी किया। आज कलयुग में कौन भाई अपने लिए छोटे भाई के लिए कुर्सी छोड़ता है भाई? और बिल्कुल ये भी कहते नजर आए उसके बाद भी कि मैं अपने भतीजे को सारा जो मेरा धन दौलत है या जो मेरी जमीन जायदाद है सब लिख दूंगा, होने के बावजूद। ये तो बताता है ना इस बात को कि तेज प्रताप कितने निश्चल है, अपने भाई के प्रति कितनी भावना उनकी अच्छी है, दिल से बात करते हैं। बिल्कुल। और इसके बावजूद आप सोचिएगा कि तेज प्रताप यादव को अपमान छोड़कर इस परिवार और इस पार्टी में कुछ नहीं मिला। कभी जगदानंद सिंह ने अपमानित किया, कभी कोई दूसरे नेता ने अपमानित किया, और अब तो संजय यादव खुलकर 2019 के बाद से अपमानित कर रहे हैं। यहां तक कि कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेज प्रताप ने डिलीट किया है, और अंततः एक हद पार हो जाने के बाद जब तेज प्रताप के खिलाफ ही साजिश डायरेक्ट करने लगे, उनको परिवार पार्टी दोनों से निकलवा दिया गया, तब उन्होंने अंततः सार्वजनिक तौर पर कहा कि संजय यादव ही जयचंद है और यही मेरे भाई की कुर्सी छीनना चाहता है, यही मेरे परिवार के बीच में विवाद का कारण बना है, और इसी ने सारा विवाद दोनों भाइयों के बीच में कराया है। अब ये बात केवल तेज प्रताप कहते तो हम नहीं मानते। इसके बाद दूसरी कड़ी शुरू हो गई। संजय यादव जिस बस के आगे बैठे थे, उस बस के आगे बैठना उनका कई लोगों के अंदर के दर्द को जगा देता है। मीसा भारती, कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य, इन सबको ये लगता है कि ठीक है मेरा भाई, मुझे नहीं मिला, मेरे भाई को मिला, भाई को भी नहीं मिला, वो भाई के परछाई को मिल जाए, और वही परछाई जो हरियाणा से लेकर आना पड़ा है। तेज प्रताप के लिए ये खबर बहुत नॉर्मल होगा, क्योंकि वो तो समझ रहे थे ये आज हो चाहे कल हो, होना ही है। देखिए ठीक है, लेकिन कहीं से भी रोहिणी आचार्य ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठीक है मेरे भाई को ना मिले, बड़े भाई को तेज प्रताप को तो कुर्सी, तेजस्वी को तो मिले, तेजस्वी की जगह कोई उनका सलाहकार बैठ जाएगा, पीए बैठ जाएगा। ये बात पूरे परिवार को नागवार गुजरी, और ये इस तरीके से लगा कि तेजस्वी ये कहना चाह रहे हैं कि ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे, ना हम खाएंगे ना आपको खाने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। तो ये तो गलत है ना। लेकिन लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी अगर तेजस्वी नहीं संजय यादव हो जाते हैं तो ये सही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। क्या ये पेड आईटी सेल सैलरी पर काम कर रहे कर्मचारी तय करेंगे कि लालू का उत्तराधिकारी कौन होगा? जी, तेज प्रताप यादव किसी भी बिहार के नेता के समानांतर है, उनमें कोई राजनीतिक उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव को आगे करके राजद कितना सफल हो पाई है ये मुझे बता दीजिए, कोई एक सफलता गिरा दीजिए। आज तक कोई सफलता राजद के हाथ नहीं लगी है। हम आपको सफलता गिनाए या ना, एक सवाल मेरा बनता है आपसे। जी देखिए आप कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है सर। ये डिप्लोमेसी का भी सबसे गिरा हुआ स्तर है। मैं कहता हूं जब आपको डिप्लोमेसी दिखानी है गठबंधन में, तो आप वैसे जाकर आपका वोट डैमेज कर रहे हैं, आईपी गुप्ता आपका वोट डैमेज कर रहे हैं, वहां डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम आ रही है। प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। डिप्लोमेसी आपकी कहाँ काम आ रही है? परिवार के मैटर में, जहां पर आपको पता है कि आपको अपनी बहन के लिए खड़ा रहना है, अपने भाई के लिए खड़ा रहना है, फर्स्ट डे वहां आप खड़े नहीं होते हैं। वहां आप अपने पीए को, जो भी राज्यसभा सांसद है, जिसका भी जो नाम हो मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते हैं। आप यात्रा कंप्लीट करके बीच में भी आते हैं और आप नाराज होकर लालू यादव और राबड़ी से मिलते हैं। फिर भी परिवार में साफ कहा जाता है कि सब जगह बेटा बेटी मेरा गलत नहीं है, कहीं तुम्हारा आदमी भी गलत होगा। और अंततः जब आपको रियलाइज हो जाता है कि इसका चुनाव में नुकसान हमको हो जाएगा, प्रियंका गांधी को बिहार बुलाना पड़ता है डैमेज कंट्रोल के लिए, कि महिलाएं ये ना समझे कि माने घर में ही विवाद है, महिलाओं को सोचा जब अपने बहन को नहीं दे पाएगा तो बिहार के लोगों को क्या देगा। बिल्कुल, तब जाकर आप डैमेज कंट्रोल मोड में आते हैं, और तब जाके आप एक बहुत ही डिप्लोमेटिक बयान देते हैं जो पहले दिन दे सकते थे कि मेरी बहन पर जो उंगली उठाएगा या जो अपमानित करेगा उसके लिए बाहर का रास्ता खुल जाएगा, उसे मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा, उसे मैं माफ नहीं करूंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे समय बीत गया, कहाँ हैं आप? रावण तक, जिसके बारे में इतना बुरा कहा जाता है, जिसको आप आने वाले 2 तारीख को जलाइएगा, वो रावण भी अपनी बहन शूर्पणखा के लिए लड़ गया था। और आपकी बहन को लेकर क्या नहीं कहा जा रहा है। अभी हाल ही में राखी बीता, मैं बार बार कह रहा हूं, उस दिन आपकी इसी बहन ने राखी बांधा आपको,
और आपके ही लोग, आपके पेड स्टाफ, आपके सैलरीड लोग आपको एक तरफ पे सीएम बनाने की जो कसम खा रहे हैं, वही आपकी बहन को के बारे में क्या नहीं लिख रहे सोशल मीडिया पे। उस बहन ने अंततः रोते हुए कई पोस्ट लिखे हैं, बिल्कुल आपको वो पोस्ट नजर नहीं आया। और कई उस बहन ने कई पोस्ट का कमेंट में जवाब दिया, कई लोग गालियों का जवाब दिया, वो आपको नहीं दिखा। उस बहन ने रोते हुए तस्वीरें लगाई, वो आपको नजर नहीं आया। और अंततः आपको नजर कब आता है, जब आपको समझ में आता है कि आपको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा चुनाव में। बिहार की महिलाएं जब बोलने लगी कैमरा और माइक पर कि जो अपनी बहन को इज्जत नहीं कर पाए वो हमारा क्या इज्जत देगा, जो अपनी बहन को नहीं दे पाया कुछ हमें क्या देगा, तब जाके आपकी आंख खुली ना। और पहले से मोदी जी वाले कार्य उसमें फंसे ही हुए थे जो हुआ था। हाँ, रोज गाली दिलवा रहे हैं मोदी जी को, ये लोग अच्छी बात कर रहे हैं। तो माँ के बाद सर, माँ के बाद बहन, तो माई बहन योजना तो घर में पूरा हो गया, घर ही में पूरा हो गया, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लेकिन देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि अब तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि संजय यादव उनके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान के कारक बनते जा रहे हैं। कोई चुनावी फायदा हो तो दुधार गाय का लतार भी काफी। वही मैं कहता हूँ, कैसे यादव जी हैं ये भी नहीं पता है। दुधार गाय का लतार बर्दाश्त होता है। जो चुनाव हारते जा रहे हैं वहां कौन आपको, वो ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो गया संजय यादव जिनको लेके पीठ उड़ाना जुड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अब अल्टीमेटम मिल गया तेजस्वी यादव को। अब उन्हें परिवार के दबाव में, पार्टी के दबाव में, या बहन के दबाव में, या भाई के दबाव में, उन्हें संजय की छुट्टी करनी पड़ेगी चुनाव तक। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के परिवार में जो ये मामला चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, आखिर कब तक ये सॉल्व होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे गेम बड़ा है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।